गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे। एक्चुअली 5 ले गया था, ये यूनिट 7 है। तो आज हम लोग यूनिट 7 मतलब समाजकार विषय की अंतिम यूनिट जो है वो 7वीं यूनिट पढ़ेंगे। और इस 7वीं यूनिट में 4 से 5 टॉपिक हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इन बातों को, जो इन टॉपिकों को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि मैक्सिमम परिवार कल्याण या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वह इसमें आएंगी। इसलिए इन योजनाओं का ईयर कब स्टार्ट हुआ और जो मेन मेन फीचर्स है उनको आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है परिवार कल्याण कार्यक्रम। आप देखिए, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के ही शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम मतलब परिवार के कल्याण से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हैं वह कहलाते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है। अब देखिए, भारत को जब आज़ादी मिली है तो उसमें बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। और बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना, उन योजनाओं का समय समय पर उद्देश्य बदलता रहा है और इन उद्देश्यों के आधार पर ही बहुत सारे कार्यक्रम लागू हुए। और इसमें से जून 1977 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। इन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे बहुत सारे कार्यक्रम लागू किए गए। अब अब उसके बाद परिवार नियोजन का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उसी समय परिवार नियोजन का कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली परिवार कल्याण का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लें हम। परिवार कल्याण का अर्थ है कि परिवार को नियोजित करना या सीमित रखना। परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उनके बच्चे से है। ये नहीं कि पूरा परिवार आपका संयुक्त फैमिली है, नहीं। सामान्यतः जो परिवार है वो एकाकी परिवार से ही इसमें आप समझ सकते हैं इसका अर्थ। परिवार कल्याण का जो आशय है कि विवाह के बाद पति पत्नी आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके यह तय करे कि घर में कितने बच्चे होने चाहिए, कब कब होंगे तथा परिवार में कब और कितने बच्चे नहीं चाहिए। बच्चों की संख्या को 2 तक सीमित रखा जाए तो अच्छा है। ऐसे परिवारों को नियोजित परिवार कहा जाएगा। मतलब अक्सर आपने ये सुना होगा, भगवान की देन है, बच्चे भगवान की देन है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको बहुत सारे तरीकों से नियोजित किया जा सकता है। यह पति पत्नी आपस में सलाह कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक परिवार में बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए संसाधन, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए इसी आधार पर बच्चों हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। और जब ये, और आजकल तो देखिए बच्चे एक ही, बहुत लोग तो एक बच्चे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का ही लालन पालन अच्छे से पोषण कर सकें, अच्छी शिक्षा दे सके। यही है परिवार कल्याण का अर्थ। भारत में जो परिवार कल्याण है कार्यक्रम है समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। वर्तमान में राजकीय प्रयासों और लोगों की जागरूकता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। यह लोगों को जाना पहचाना कार्यक्रम बन गया है। आपने देखा होगा, अक्सर परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसका एक लोगो देखा होगा, लाल त्रिकोण देखा है आपने परिवार नियोजन का, शायद आपको याद होगा। तो वो सब चीज़ें भी इस छोटे छोटे जो बातों को ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा, क्योंकि देखो जो लिखा है ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आ जाए। इन चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। परिवार नियोजन मतलब परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण वो दे दिया कि यह किसका निशान है, रेड क्रॉस का दे दिया, ये बाकी चीज़ का दे दिया, लाल त्रिकोण दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये किसका है। तो ये भी आप छोटी छोटी ध्यान बातों को ध्यान रखिएगा। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति परिवार को सीमित अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक तथा संतानों का समुचित पालन पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का उद्देश्य है कि बच्चे का जन्म इच्छा से हो, चूक से नहीं। मतलब बच्चे का जन्म इच्छा से हो। यदि आप जब चाहें माता पिता होने के नाते कि आप अब बच्चे चाह रहे हैं तो आप बच्चे तब हों, ना कि ये हर साल हर 2 साल में बच्चों की संख्या बढ़ती रहे और बाद में कहें कि यह सब भगवान की देन है। ठीक, यही सब परिवार कल्याण का उद्देश्य है। और क्या क्या उद्देश्य हैं? ये उद्देश्य हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना है। एक परिवार में संतानों की संख्या 2 तक सीमित हो ताकि उनका
भली भांति पालन पोषण किया जा सके। साथ में क्या है, जो संतान की उत्पत्ति के बीच अंतराल हो, मतलब ऐसा नहीं है एक बच्चा हो और उसके 1 साल बाद दूसरा बच्चा हो जाए, तो दोनों बच्चों को संभालने के लिए माँ कैसे कर सकती है, इससे दिक्कत होगी ना। तो कहीं ना कहीं उनमें इसीलिए 3 साल का गैप अक्सर आपने सुना होगा, गैप करने के लिए बोला जाता है सरकार की तरफ से। जो संतान की उत्पत्ति नियंत्रण के तरीकों की जानकारी देना तथा संतान उत्पत्ति नियंत्रण के साथ सस्ते साधन मुहैया कराना। आप चूंकि देखिए आप सब बड़े हैं और समझदार हैं, आपको पता होगा कि परिवार नियोजन के बहुत सारे साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अब व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसके आधार पर परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग कर सकता है। जैसे किसी को कुछ दिन के लिए आवश्यकता है तो वो अलग तरह के साधन का उपयोग कर सकता है। यदि उनको लगता है कि नहीं, हम 2 या 3 साल का गैप चाहिए, तो अलग प्रकार के साधन आते हैं। तो मतलब कई प्रकार के साधनों के आधार पर वह संतान की उत्पत्ति को नियंत्रित कर सकता है। अब देखिए, और कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव आज भी, शहरों में तो बहुत लोगों को जानकारी है, पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी पढ़ी लिखे पुरुष को तो जानकारी है, लेकिन आज भी गांव में ऐसी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या है, और जब जानकारी ही नहीं होगी तो वह किससे क्या कहेंगे। परिवार नियोजन के तरीकों की खोज व अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन करना। वर्तमान में जितने हैं परिवार नियोजन के साधन, हो सकता हो उससे और बेहतर की आवश्यकता हो, तो ऐसे बेहतर साधनों की खोज के लिए तरह तरह की अनुसंधान रिसर्च वर्क करने चाहिए, जिससे नए नए तरह के संसाधनों की खोज हो सके। जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करना, मतलब अचानक जनसंख्या तेजी से बढ़ जाना, यही जनसंख्या विस्फोट है। इसको जब अनियंत्रित हो जाती है जनसंख्या, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जनसंख्या में गुणात्मक सुधार करना। गुणात्मक सुधार करना मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा किया फिर थोड़ा किया, ऐसा नहीं है। पहले आपने जितना किया उससे 2 गुना किया, 2 गुना से 4 गुना सुधार किया, फिर मतलब एक एक तरह स्पीड आपको बढ़ा के चलनी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम से परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना। कहीं न कहीं परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बहुत सारे बच्चे, देखिए आपके पास यदि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो यदि आपके घर में 4 बच्चे हो जाएंगे, तो उन 4 बच्चों में या आप क्या करेंगे, जितने रिसोर्स हैं उसी के आधार पर फिर आप उनको कपड़े, उनको पढ़ाई, उनके लिए आगे और व्यवस्थाएं करना, वो केवल सीमित हो जाएंगी। मतलब मनचाहा काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि आपके पास 1 या 2 बच्चे होंगे और आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो उस आधार पर उनको बेहतर, मतलब बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर उनका कपड़े, बेहतर से बेहतर आप उनको बाकी संसाधनों को उपलब्ध करा पाएंगे। क्लियर हुआ। ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ये विशेषताएं थी। इन विशेषताओं में भी हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 विशेषताएं इसकी डाल दी, एक विशेषताएं कुछ और डाल दी, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि ये सभी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम वही है जो अब परिवार कल्याण कार्यक्रम हो गया है। ठीक है, अभी पढ़ा था आपने ना। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। पहला देश है ये। क्यों देश ने क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या लिमिटेड है। बहुत से उनकी जो ग्रोथ होती है माइनस में होती है, तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे काम में तो भारत पहला होगा ही ना। ऐतिहासिक शुरुआत के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रम में नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया है, तथा वर्तमान में इन कार्यक्रमों को न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है, बल्कि यह कार्यक्रम प्रजनन स्वस्थ स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है। मतलब जो, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप ध्यान समझिए। इसका इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि अपने परिवार को सीमित कीजिए। इसका उद्देश्य ये है कि यदि प्रजनन हो रहा है, यदि महिला माता बन रही है, तो उस महिला को माता बनने के लिए बहुत सारी पूर्ण सुविधाएं दी जाए, जिससे उनको बहुत सारी, आपने देखा होगा महिलाएं जन्म देते माता होती हैं, कोई दिक्कत होती है, कैजुअलिटी होती है, तो उनके लिए संस्थागत प्रसव की व्यवस्था है कि डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, एक्सपर्ट्स हों, तो जिससे क्या होगा, वह इन सब समस्याओं से
दूर हो सके और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। इसमें मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर एवं एवं रोग दर को भी कम करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। भारत की जनसंख्या देखो वर्तमान में 1.26 बिलियन बल्कि 1.36 बिलियन तक पहुंच गई है और 2028 तक यह चीन से भी आगे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए एक आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन तो हमारे पास सीमित है, हमारे पास खेत सीमित है, हमारे पास और रिसोर्सेज सीमित हैं, रोड सीमित हैं। तो आप थोड़ा बेहतर करके कितना कर लेंगे? मतलब 1 एकड़ में यदि आपको जितना अनाज होता है और बेहतर करेंगे उससे 1.5 गुना अनाज होगा, 2 गुना होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 10 गुना अनाज हो जाएगा। तो सीमित संसाधन है, थोड़े हद तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस आधार पर हमें और जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बहुत सारी परिवार नियोजन का यदि इतिहास समझें तो इतिहास में क्या है, वर्ष 1949 में भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। वर्ष 1952 में पूरे देश में अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए जो भी जनसंख्या समस्या होती है सामान्यतः आपने देखा होगा वह विकासशील देशों में ही होती है, विकसित देशों में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में सब पढ़े लिखे होते हैं, सब समझदार होते हैं, सभी संसाधनों को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने की जानकारी होती है उन्हें, कैसे उपयोग करना है, क्या करना है। और जो विकासशील देश होते हैं उसमें अधिकतर जनसंख्या ठीक है 60-70% पढ़ी लिखी हुई, लेकिन 30% जनसंख्या तो अनपढ़ होगी ना। और यदि वो अनपढ़ होंगी तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि वह इस तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, परिवार नियोजनों के साधन जो होते हैं उनको पता नहीं होगा, होते कैसे हैं, उपयोग कैसे करना है, ये सब बातें उन्हें जानकारी नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि यह चीज़ें आपने देखी होगी विकासशील देशों में ही समस्या है। और क्या क्या है इसमें? 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन का एक अलग विभाग बनाया था। तत्कालीन सत्ताधारी जनता सरकार ने वर्ष 1977 में एक नई जनसंख्या नीति का गठन किया था। सरकार ने कहा कि इस नीति को मजबूरी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। इस सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया। याद कीजिए, देखिए 1977 में ही क्या हुआ, इसका नाम बदलाव कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है यह केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, मतलब 100% केंद्र इस पे काम करता है और राज्य सरकार इसमें फाइनेंस मतलब पैसे नहीं लगाती। देखो 100% सहायता सभी राज्यों को प्रदान की जाती है। क्या क्या है? ये जो प्रोग्राम है अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक परिवार में 2 बच्चों के लिए जोर देना। देखिए दो हम दो हमारे दो का नारा है ना, इसीलिए आता है। 2 बच्चों के जन्म के बीच अंतर अंतर जरूरी है। वो जरूरी क्या है? कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। परिवारों को छोटे परिवार के आदर्शों को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए घर घर जाकर जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। देखिए बहुत लोग तो आप देखिए परिवार नियोजन के साधन होते हैं, आज भी बहुत लोगों को शर्म आती है बात करने में कि यह होता कैसे है, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं एक दूसरी महिलाओं से भी इस तरह की बात वो नहीं बोल पाती हैं। एक संकोच की भावना होती है और एक शर्म की भावना होती है। तो कहीं ना कहीं उनको जागरूक करना जरूरी है, तभी तो इस तरह के साधनों को वह आगे अ, जानकर उपयोग कर पाएंगे। और इसी कारण से घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है कि यदि वो नहीं आ पा रही हैं, विशेषकर इसलिए तो घर से नहीं निकलेंगी, तो इसलिए घर घर जाकर ये प्रयास किया जा रहा है। लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, मतलब आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? जागरूकता बढ़ेगी।
स्तनपान पर प्रोत्साहन। देखिए बच्चे के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे के जन्म के बाद माता का जो स्तनपान कराना अत्यधिक आवश्यक होता है, जिससे वह बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से वह अपने को कह सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ा पाता है। मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता उसमें बढ़ बढ़ जाती है यदि माता का दूध वो सेवन करता है। ये चीज़ बतानी है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम यदि ऐसा करेंगे तो आगे के लिए उनके लिए बेहतर नहीं है, या फिर बहुत चीज़ें। विवाह पर विवाह का उचित समय पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखना चाहिए, जिससे जितनी अच्छी एज में लोग शादी करेंगे तो वह बच्चों के विषय में एक दूसरे से बात कर समझदारी से आगे के लिए प्लान कर पाएंगे। लोगों की ज़िंदगी के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक कार्यक्रमों की शुरुआत करना, गरीबों को परिवार नियोजन उपायों को अपनाने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन करना। देखा होगा बहुत सारी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम हैं, उन परिवार नियोजन कार्यक्रम में सरकार प्रोत्साहित करती है, और उसमें अक्सर देखा होगा 2 बच्चों के बाद जो परिवार नियोजन अपना लेते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने से बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं उनको। गवर्नमेंट्स जो हैं एग्ज़ाम्स हैं उसमें एज की छूट मिल जाती है। इवन बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें यदि ग्रीन कार्ड धारी है तो उनको भी, मतलब ये कहा जाता है कि यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको हम सरकार की तरफ से कुछ विशेष रियायत देंगे। टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, कठपुतली के माध्यम से परिवार नियोजन की व्यापक जागरूकता संचारित करना। आज भी यदि बहुत सारे परिवार नियोजन के कार्यक्रम यदि टीवी में आते हैं तो आप या बाकी लोग घर वाले एक दूसरे से इस विषय में बात नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव, मन में तो है कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन वह बेहतर तरीके से आप पूछ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं कर पाते हैं। भारत में परिवार नियोजन का महत्व, देखिए बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और अभी भी बढ़ रही है। तो इसमें कम से कम 2 बच्चों में 2 से 3 साल का, कम से कम 3 साल का अंतर तो रखना ही चाहिए। क्या क्या है और हाँ, परिवार नियोजन का प्रभाव क्या क्या पड़ा है। 1952 में बहुत सारे जो 1952 में भारत एक परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश था। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। 2011 में 11 के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसार कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है। क्या क्या उपलब्धि इस प्रकार है, देखिए बहुत सारे आप देख रहे हैं। इसमें से गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और अन्य प्रकार के भी संसाधन जो हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। लोग शिक्षित हुए हैं। शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम हुई है। मतलब जब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो वो उनमें आप बच्चे होने की संख्या कम हो रही है, ये आप भी देख रहे होंगे। उच्च आय समूहों में प्रजनन दर कम होता है। मिशन परिवार विकास, ये क्या है। 2016 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत की है। इसमें क्या है, सर्वाधिक कुल प्रजनन दर वाले 7 राज्यों में कौन कौन से हैं राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। में उच्च प्रजनन वाले 146 जिलों में स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर गर्भ निरोधक तरीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष ध्यान दिया गया है। अब लक्ष्य क्या है इसका, इस इसका समग्र लक्ष्य भारत की कुल प्रजनन दर को 2025 तक 2.1 तक कम करना। क्या आपको पता है ये प्रजनन दर TFR क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप उसको नेट में देखिए, चेक कीजिए TFR क्या होता है। और यदि आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और उसके आधार पर यदि आपको लगता है तो हम बाद में एक वीडियो इसमें बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछता है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। इस मिशन का मुख्य रणनीति फोकस सुनिश्चित सेवाओं की उपलब्धता, नई प्रोत्साहन योजनाएं, सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, कारगर माहौल निर्माण, निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है। मुख्य रणनीति क्या क्या है, इसमें मुख्य रणनीति है गर्भ निरोधकों की ज़रूरतों को देखते हुए 2 नए विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। नए गर्भ निरोधकों जिसमें अंतरा कार्यक्रम, देखिए अंतरा कार्यक्रम ध्यान दीजिएगा,
पूछ सकता है कि अंतरा कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये गर्भ निरोधकों से संबंधित है। इसके तहत इंजेक्शन गर्भ निरोधक एमपीए और गर्भ निरोधक गोली छाया। देखिए छाया भी शब्द आ गया ना। इसका नाम पहले क्या था, सहेली था। अंतरा, छाया, सहेली, ये सब शब्द ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे आपको पता होना चाहिए। गर्भ निरोधक वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलता है। IUCD ये भी एक गर्भ निरोधक पद्धति है। प्रसव उपरांत परिवार नियोजन सुविधाएं बढ़ाना। उच्च संस्थागत प्रसव सुविधा केंद्रों पर सलाहकारों की नियुक्ति, मतलब एडवाइस, वहाँ पर कंसल्टेंट्स जो हो, काउंसलिंग करने वाले भी हो परिवार नियोजन पर, मांग बढ़ाने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आशा और केंद्रित ये जो BCC प्रयासों को शामिल, मतलब ये ब्लॉक लेवल हो गया या अब बाकी लेवल में शामिल करने करके गर्भ निरोधकों के समुदाय आधारित वितरण को सुदृढ़ बनाना। सभी सुविधा केंद्रों में निर्धारित स्तरीकरण दिवस पर सेवाओं की उपलब्धता, मतलब ये पर पूरे कार्यक्रम हैं। साधनों की सरलता और हाँ, उचित मानव संसाधन विकास योजना के तहत IUCD, मिनीलॉब, NSV, ये सब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये गर्भ निरोधक से संबंधित हैं। जिला एवं राज्य स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन समितियों की स्थापना द्वारा परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्ता देखभाल सुनिश्चित करना तथा PP के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं के लिए अधिक मान्यता प्राप्त निजी NGO प्रदाता वृद्धि के लिए योजनाएं। पुरुष भागीदारी और जो पुरुष भागीदारी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें देखिए क्या है, बिना चीरा पुरुष नसबंदी को प्रोत्साहन देना, ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताना सबको। उच्चतम स्तर पर सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता, विशेषकर उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में। हम दो एक कार्यक्रम है। देखिए हम दो क्या है, एक कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका क्या है, व्यक्तिगत और दंपतियों को स्वस्थ, खुशहाल और संपन्नता पूर्वक जीवन की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने हेतु पात्र दंपति को परिवार नियोजन पद्धतियों और उपलब्ध सेवाओं पर जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम। विशेष कर देखिए ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जानकारी के लिए भी है। ऐसे बहुत सारे जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके लिए भी है बहुत अच्छी जानकारी, और नहीं है तो भविष्य में यदि आप मैरिड हो रहे हैं तो भी आपके लिए एक बहुत जागरूकता वाली ये चीज़ें हैं। प्लीज़ आप लोग, और दूसरों को बताने के लिए भी है, मतलब कहीं ना कहीं एक समाज कार्यकर्ता के रूप में ये सब आप काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वारीज हो हमें प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए। देखिए मैसेज करेंगे तो समझ में आएगा कितना सही आपको समझ में आया क्या चीज़ें, और जो भी चीज़ें हैं तो हम प्रयास करेंगे इसके बाद एक और वीडियो लेंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स मैसेजेस जो भी आपको ठीक लगे आप ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।